हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। जो हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक, 5.1 को तो पूरा, 5.2 को क्वेश्चन नंबर 3 तक पूर्ण रूप से सॉल्व कर सके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में हम 5.3 के 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चनों को वर्क करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए क्या दे रखा है। दे रखा है कि एपी दे रखा है आपको 3a 13 18 का कौन सा पद 78वां पद है। ये पूछ रहा है इस एपी जो दे रखा है आपको, इसका कौन सा पद 78 है, ये आपको ये बताना है। जब आपको ऐसा पूछ ले कौन सा पद है, तो कौन सा पद का मतलब सीधी बात है, हमको किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एन का। और हमें पता है समांतर श्रेणी के एनवा पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सबको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। जहां पर ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या और डी बराबर सारवंतर, ए एन बराबर क्या होता है, एनवा पद बोल दो, चाहे से अंतिम पद बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। हल आपको एक एपी दे रखा है, ऑलरेडी एपी है 3 8 13 डॉट डॉट 18 डॉट डॉट डॉट। तो पूछ रहा है कौन सा पद। सबसे पहले याद कर लेते हैं इसकी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3। डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 8, a1 कितना है माइनस का 3, कितना आएगा 5। 8 में 3 जाते तो 5 ही बचते, इसलिए डी का जो मान आएगा वो हमारे पास में कितना आएगा 5। अब पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो आप लिखोगे माना माना एन वा पद, माना बीएपी का एन वा पद। कौन सा पद, एन वा पद कितना है 78 है। हमने माना है कौन सा पद है, एन वा पद क्या है आपका 78 है। माना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एन, एन वा पद को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा 78। वैल्यू रख दे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 78। ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78। आगे देखते हैं, 3 का तो 3 प्लस, हाँ सॉरी, एन माइनस 1 इंटू 5 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। एन माइनस 1 इंटू 5 की अगर वैल्यू होगा 3 को उठा के उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 78 माइनस का 3। तो एन माइनस 1 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 78 में से 3 गए तो कितना बचेगा हमारे पास में 75। एन माइनस 1, एन माइनस 1। अब यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू निकालिए, दोनों मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में जब एक नंबर की वैल्यू निकाल दूसरा किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो कैसे लिखोगे 75/5। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 15 5 75 होते हैं, 15 बार कट जाएगा। एन की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 प्लस का 1। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि दी श्रेणी का 16वां पद कितना है 78 है। तो क्या लिख सकते हैं 16वां पद क्या है 78 है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अब कितने पद का क्या मतलब है, कितने पद का मतलब सीधी सीधी सी बात है, हमें किसका मान निकालना है। ये वर्ड सुनते ही हमें पता चलने में किसका मान चाहिए, एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यानी पदों की संख्या। कितने पद है तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, प्रत्येक में एन की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको, पहले को हल करते हैं। हल, फर्स्ट को हल करेंगे तो आपको ए भी दे रखा है, फर्स्ट वाली एक भी दे रखी है, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है हमको 7 दे रखा है। डी का मान निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा a2 माइनस का a1। a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 13 माइनस का 7, बोले तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 13 में 7 जाते तो कितने बचते 6। तो डी की जो वैल्यू आई है हमारे पास में कितनी आ जाएगी 6 आ जाती है। इस तरीके से ये तो हो जाती है ए की वैल्यू आपकी, और डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ चुकी है 6। अब हमारे पास में 7 13 19 डॉट डॉट के बाद में लास्ट में टर्म दे रखी है। इसका मतलब ये अंतिम पद हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि एन का मान हमें दे रखा है। किसका मान दे रखा है, एन का, यानी 3 डॉट के बाद में लास्ट में कोई टर्म दे रखी है और उसके आगे कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमें किसका मान दे रखा है, एन का।
तो ए एन का मान क्या दे रखा है हमें, ए एन बराबर हमको दिया रखा है कितना, 205। जो दे रखा है हमें उसी से फायदा उठाना है और क्वेश्चन को फॉरवर्ड करना है। तो देखिए ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 205। ए एन का फॉर्मूला हमको आता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर किसके हो जाएगा, 205 के हो जाएगा। वैल्यू रखू सीधी सीधी सी, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू है ही नहीं है हमारे पास में, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो 6 है साहब, तो कितना हो जाएगा 205। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 6 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ 7 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 205 माइनस का 7, सही है क्या। तो n माइनस 1 इंटू में 6, 205 में 7 जाते हैं तो कितना बचेगा 198, सही है 198। तो यहाँ से n माइनस 1 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 198 अपॉन कितना हो जाएगा 6, 6 से कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है ना, कितनी बार कटेगा, हाँ 6×18 है और एक बचेगा आगे चला 6×18, कितनी बार 33 बार कटेगा। तो यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू कितनी आई हमारी 33। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल रहा तो 33 प्लस का 1, तो जो n की जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 34। दी गई श्रेणी में कितने पद है हमारे पास में, 34 पद है। हाँ तो दी श्रेणी में हमारे पास में टोटल पद कितने दे रखे हैं 34। इस तरीके से हम इस श्रेणी के पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो इसको दे रखा है। क्या दे रखा है, दी गई श्रेणी में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, हल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 18। अब हम डी की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 15, सही है 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 18, सही है 15, 30 और 31 आता है। इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई को सही बट्टे में करने के लिए, 15, 30 और 1 31, तो कितना 31 बट्टे में 2 माइनस कितना हो जाएगा 18, सही है। इसके नीचे एक माना और एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से 2 गया तो कितना बचेगा 31 और माइनस एक का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 18 करेंगे, 18 दूना कितना हो जाता है 36। तो जो हमारे पास में डी का जो मान आएगा वो 36 में से 31 गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। तो डी की जो वैल्यू आई हमारे पास में कितनी आ जाएगी माइनस का 5/2। इसके बाद जब ए का मान है डी का मान है, अंतिम पद हमें कितना दे रखा है माइनस का 47। सेम यही क्वेश्चन है बस नंबर चेंज हुआ है। तो ए एन की वैल्यू जो हमारे पास में दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इक्वल टू माइनस का 47, ये वैल्यू लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस का 1 इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 47, सही है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 18 प्लस एन की वैल्यू है नहीं है एन माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 47। अगर हम यहाँ से n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 की वैल्यू निकालना माइनस का 47 माइनस का 18, सही है क्या, ऐसी लिखा जाएगा। आगे देखते हैं तो क्या लिखेंगे n माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2 इक्वल टू 18 और 47 कितना हो जाएगा 65 माइनस का 65, 8 7 15 5 बचेगा और 5 और 65 हो जाएगा। अब गौर से देखते हैं तो n माइनस का 1 इंटू ये इसके भाग में चला जाएगा, सही है। तो कैसे लिखेंगे इक्वल टू में इक्वल टू माइनस का 65 अपॉन माइनस का 5/2, और जब इस तरीके से नंबर लिखा और 2 का चला जाएगा ऊपर और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस का 1 इक्वल टू में 65 इंटू में कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5, ये 5 से कितनी बार 13 बार, 13 पंजे 65 होते हैं तो n माइनस 1 13 दूना कितना हो जाएगा 26। जब यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो 26 प्लस का कितना हो जाएगा 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 27। तो दी गई श्रेणी में कितने टोटल पद कितने हैं हमारे पास में 27 पद है। हाँ एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं लिखना भूल गया था, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, n की वैल्यू निकालनी है। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। समझने वाली बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कितने पद आ जाता है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू निकालनी है। और 3 डॉट के बाद में कोई पद दे रखा है इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है हमें अंतिम पद दे रखा है, बोले तो an का मान दे रखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 6 पर वर्क करते हैं।
हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आइए पढ़ते हैं कि एपी दे रखा है 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस का 150 है। अगर है तो क्यों है ये हमें बताना है। क्या इस श्रेणी का ऐसा कोई पद है जो कितना है -150 है। तो हमने सिखाया था अगर आपसे कोई क्वेश्चन नंबर जो 4 किया था कौन सा पद 78 है, आप पूछेंगे एक पद 78 इसका मतलब कौन सा पद 150 है ऐसा बताना है। इसका मतलब क्या मानेंगे एनवा पद 100 150 मानेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। एपी क्या दे रखा है आपको हल, आपको एक एपी दे रखा है कितना दे रखा है 11 8 5 2 डॉट डॉट ये आपको एपी दे रखा है। तो ए का मतलब कितना है इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपके पास है। अगर मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। डी की वैल्यू के a2 का मान 8 इसका मान 11 आंसर कितना आ जाएगा -3। तो डी की जो वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी आ जाएगी -3। आप पूछ रहा है एक पद 150 है तो हम क्या मानेंगे माना डीएपी का एनवा पद -150 है। हम ऐसे ही मानेंगे अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वास्तव में एन की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, एन का पूर्णतः मान आता है तब कहेंगे 150 है। अगर पूर्णतः मान नहीं आता है तो हम कहेंगे 150 नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -150। एन की ए की वैल्यू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा -150। ए की वैल्यू बताओ ये रही 11 प्लस एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। एन -1 इंटू -3 लिखते हैं 11 उधर चला जाएगा तो -150 और माइनस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 11 और -150 और 11 कितना हो जाता है 161 161। जब n-1 की हम वैल्यू निकालते हैं तो -161 अपॉन कितना हो जाएगा -3 ये 3 उधर चला जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। तो n-1 ये तो पूरा कट ही नहीं रहा तो कैसे लिखोगे इसको 161 अपॉन कितना हो जाएगा 3। n की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो 161 अपॉन 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 1 उधर चला जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे एक वन का एलसीएम लिया कितना आ जाएगा 3 3 से 3 गया तो कम दे तो 161 प्लस एक का भाग 3 में देंगे 3 बार 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो n बराबर कितना हो जाएगा 164 अपॉन कितना हो जाएगा 3 3 से डिवाइड करते हैं इसको। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है देखते हैं कैसे करेंगे। 3 पंजे 15 एक बचेगा 4 होता है 3 चौक 12 हो जाते हैं बचेगा कितना 2 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना हुआ 3 सिंह 18 फिर 2 बचेगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो हमारे पास में n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है या तो इसको ऐसा लिखो 54 हाँ 54 के बाद 2 आया था यहाँ पर हाँ 2 के बाद में तो 2/3 या आप लिख सकते हो 54.66 डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। तो हमारे पास में जो n का जो मान आ रहा है वो पूर्णतः मान नहीं है। n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि जैसे मान के चलो हम कहते हैं कि हमारे घर में 15.5 सदस्य रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। हम फिक्स बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब फिक्स होती है 15 है 20 है 50 है जो भी है। अब n की वैल्यू हमारी पॉइंटों में आ रही है फिर सही बटे में आ रही है तो n का एग्जैक्ट मान नहीं है पूर्ण मान नहीं होने के कारण तो हम कह सकते हैं कि डी श्रेणी में -150 डी श्रेणी का -150 पद नहीं है। अगर n का मान पूरा आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये -150 इस श्रेणी का एक पद है। अब n का मान पूर्णतः नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि ये डी श्रेणी का पद नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए वर्क करते हैं उसका। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो दे रखा है वो देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद 38 और 16वां पद कितना दे रखा है 73 दे रखा है। जो दे रखा है उससे उस पद को निकाल लेंगे। तो हमें दे रखा निकालना क्या है सबसे पहले A31 यानी A31वां पद हमको फाइंड आउट करना है। ये तो हमें करना है ज्ञात। जो दे रखा है वो देख लेते हैं।
क्या दिया है हमें, दे रखा है आपको A11, 11वें नंबर का पद कितना दे रखा है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 38। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 11वें नंबर को हम A प्लस का 10D लिख सकते हैं ना आराम से, क्योंकि हमने लिखना सिखाया है 11वें पद का मतलब क्या होता है A प्लस 10D। क्योंकि 31वां पद तब ज्ञात होगा जब हमारे पास में A और D के मान होंगे, जब तक A और D के मान नहीं तो हम पद ज्ञात नहीं कर सकते। इसको ऐसे लिख लिया। दूसरा पद दे रखा है 16वां, और क्या दे रखा है आपको कि A16, आपको कितना दे रखा है 73। इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D लिख सकते हैं ना इसको, 73। क्वेश्चन नंबर 2 फिर लिखोगे समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल कर दें दोनों समीकरण। तो क्या प्लस A प्लस का 10D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, तो A प्लस कितना हो जाएगा 15D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 73। चिन्ह चेंज करने पर, चिन्ह चेंज कीजिए तो माइनस माइनस और ये माइनस होने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो अपन कैंसिल आउट हो जाए सेम अंक होने पर। माइनस के 15 में से प्लस के 10 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 5D इक्वल, और माइनस के 73 में से माइनस के 73 में से 38 गए तो कितना बचेगा, 13 में 5 गए 5, 35। किसका बचेगा, माइनस का। देखो ये माइनस का 35 बचेगा, 73 में से 38 जाते हैं, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है ना, ठीक है सही। दोबारा लिखता हूं, तो माइनस के 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 5D बचेगा, और इधर माइनस का कितना हो जाएगा 35। अगर हम यहाँ पर माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर हम D की वैल्यू निकालते हैं तो D की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 35/5, तो 5 से कितनी बार 7 बार, तो D की जो वैल्यू आएगी आपके पास में कितना आ जाएगा 7। तो पुट इन कहाँ आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये रहा। एक में रख दो चाहे 2 में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका A का वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये वाला यहाँ रख दीजिए। A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। A प्लस कितना हो जाएगा 70D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। A की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 38 माइनस कितना हो जाएगा 70, तो A की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 10 में से 2 6 3 कितना हो जाएगा 32, तो जो A का वैल्यू जो आएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा माइनस का 32। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 32। अब हमको कौन सा पद निकालना है, वो निकालना है 31वां पद। तो कैसे निकालोगे, तो A का मान है आपके पास में, D का मान, तो A31 निकाल सकते हो। A31 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस का 30D। सही है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, आ गई माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 के 21 210 हो जाता है, और 210 में से 32 जाते हैं तो कितना बचेगा 178। तो A31 नाम का जो पद आएगा वो AP का कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, जब हमारे पास 2 पद दे रखे हैं वहां से A और D की वैल्यू निकालना होता है, फिर हम कोई भी पद जब हमारे पास में A का मान है और D का मान है तो हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है वो पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। एक एपी में 50 पद है, सीधी बात उसने पहले बोला है कि एपी के अंदर टोटल पद कितने, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितना दे रखा है, एन का मान आपको कितना दे रखा है, पहले बता देता हूँ 50 दे रखा है। एन का मान आपको कितना दे रखा है 50 पदों की संख्या, जिसका तीसरा पद यानी ए थ्री आपको कितना दे रखा है 12, और अंतिम पद दे रखा है आपको 106। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं क्या। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देता हूं हल। n बराबर कितना दे रखा है 50 पद दे रखे हैं ऑलरेडी, तीसरा पद हमें कितना दे रखा है 12 दे रखा है, A प्लस 2D लिख सकता हूं इसको मैं, 12 हो जाएगा। अंतिम पद लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है, यानी an आपको कितना दे रखा है 106। तो an का फॉर्मूला तो आपको आता है पहले से, कितना आता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106।
सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो a प्लस एन, ए का मान नहीं है, एन का मान तो है, कितना रहेगा 50, 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 106। तो a प्लस कितना हो जाएगा 49, डी बराबर कितना होगा 106। समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण, समीकरण एक और समीकरण 2 हमारे पास में आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, उसने पूछा है कि 29वां पद बता दो भाई हमें। इस एपी का जो पद दे रखे हैं उसके अंदर आपको दे रखा है तीसरा पद 12 दे रखा है, अंतिम पद 106 रखा है, इसका कौन सा पद निकालना है आपको 29वां। तो लिख लेता हूं कौन सा टर्म निकालनी है, A29। यू विल हैव टू फाइंड आउट द टर्म ऑफ A29। 29वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फिर समीकरण एक व 2 को सॉल्व करते हैं और फिर आगे हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से अब 29वां पद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का मान भी चाहिए और डी का मान भी चाहिए, दो ही दोनों हमारे पास में नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ए क्या है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12। तो ए प्लस कितना दे रखा है 49, डी इज इक्वल टू दे रखा है 106। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो नीचे वाले के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये ऐसा आपस में कट जाएंगे समान संगोटे। 49 में से 2 गए कितना बचेगा, माइनस का 47 डी इज इक्वल टू 106 में से कितना गए तो कितना बचेगा 96, 94। तो माइनस से कितना हो जाएगा 94, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 94 अपॉन 47। तो 47 दोना कितना हो जाता है 94। तो डी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी आ जाएगी 2। इस वैल्यू को हम कहा रख देंगे, पोटेंट कहाँ, समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ रख दो। तो a प्लस 2 इंटू में 2 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो a प्लस का 4 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस का 4। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 8। तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 8 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें क्या निकालना है 29वां पद, तो निकाल सकते हैं। इसलिए A29 कितना निकाल सकते हो, a प्लस 28, सही है ना, सही लिखा है बिल्कुल। तो a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 8 का 28 गुना कितना होता है 56 होता है। तो A29 आपके सामने जो निकल के आएगा 56 और 8 64, 64, यानी A29 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में कितनी आएगी 64 आएगी। यानी इसका इस एपी का जो 29वां पद है वो कितना है 64 है। हमें मोस्टली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है जब हमारे पास में ए और डी नहीं दे रखे होते हैं तो हमें दो समीकरण इक्वेशन बनानी है, वहां से ए और डी के मान निकाल लें, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ए और डी मान आते हैं, आप कोई भी टर्म्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने समझा दिया होगा, आप लोगों को सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, उस पर वर्क करते हैं। क्या दे रखा है, यदि किसी एपी में तीसरा और नवा पे 4 और माइनस आता है, इसका मतलब आपको दे रखा है हल करते हैं इसका। तो आपको दे रखा है कि A3 आपको कितना दे रखा है 4, सही है। तो और क्या दे रखा है आपको A9 आपको कितना दे रखा है -5, दो पद दे रखे हैं। और इसका कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद बढ़ा गया, इसका मतलब हम लिखेंगे ए, हमारा इस एपी का एनवा पद क्या होगा 0 होगा। पहले इस दोनों के दो दिए हुए पदों से क्या होता है, दो समीकरण बनाते हैं, ए और डी के मान ज्ञात कर रहे हैं और उस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं A3 को ए प्लस, हाँ फाइंड आउट आपको क्या करना है, कौन सा पद 0 है ये बताना है। तो हम पहले इसको समीकरण को हल करते हैं। तो क्या दे रखा है A3 आपको कितना दे रखा है 4, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकता हूँ 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या दे रखा है A9 आपको कितना दे रखा है -8, क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से जो प्रोसेस पहले करते आए हैं वही करेंगे। a प्लस 2d समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो नीचे वाले समीकरण घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे, समान हो गए, कट गए। माइनस के 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा -6d, और प्लस के 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर मैं डी का मान निकालता हूँ तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा -6, और डी का मान कितना आ जाएगा -2।
इसको पुट इन कहाँ करेंगे, और समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। तो a प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो a कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 4। a की वैल्यू निकालोगे तो 4 4 उधर चला है, किसका होगा प्लस का 4। तो a की वैल्यू है कितनी आएगी आपके पास में 8। जब आपके पास में a की वैल्यू है, d की वैल्यू दोनों आ चुकी है, तो फिर आगे क्या करना है, कौन सा पद शून्य है। तो हम लिखेंगे माना DAP का nवां पद, कौन सा पद, nवां पद क्या है, शून्य है। तो आप क्या लिखोगे कि ए एन बराबर क्या रख दोगे, 0 के बराबर रख दोगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 प्लस एन माइनस का 1। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -2 इंटू माइनस का 2 बराबर किसके हो जाएगा, 0 से हो जाएगा। एन माइनस 1 की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो ये 8 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 8। सही है। यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 8 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस गया तो n माइनस 1 बराबर 2 चौके 8 होते हैं। n की वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इस श्रेणी का क्या लिखोगे, DAP का क्या अनुसार पांचवा पद क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। और आप चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हो कि 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स, हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो A5 निकालना है तो A क्या, A प्लस का 4D लिख सकते हैं इसको। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ट्राई कर लेते हैं, हमारा आंसर सही है। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 माइनस का 2। तो 8 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी A5 का जो मान आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। ये तो मैंने रफली कार्य किया था कि मतलब आपको दिखाने के लिए कि हमारा आंसर सही है। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि DAP का कौन सा पद 0 है, DAP का 5वां पद 0 है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब तक आप क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, किसी एबी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हल प्रश्नानुसार। और वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी सारवंतर ज्ञात करना है। तो आपको एक्चुअल में वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेता हूँ, डी वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको डी की तो वैल्यू निकालनी है। अब प्रश्न सर कहना क्या चाहता है, किसी एबी का 17वां पद, देखो देख गौर से, 17वां पद उसके 10वें पद से यानी 8 है, कितना अधिक है 7 अधिक है। ये तो पहले से ही अधिक है, कम कौन है 10वां पद। तो 7 किसमें ऐड करेंगे हम, ये तो पहले से अधिक है ना, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये तो 7 पहले से अधिक है, कम कौन है 10वां पद, उसमें कितना ऐड कर देंगे हम 7 ऐड कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्या रहा है, डी का मान देखो अभी आता है। तो ए प्लस किसको क्या लिख सकते हैं 16D, और इसको प्लस का क्या लिख दो ए प्लस 9D प्लस का 7। ए से तो ए कैंसिल आउट कर दो, तो 16D का 16D, 9 को उठा के इधर की तरफ ले आते हैं, डी वाली टर्म्स एक तरफ कर ले, विदाउट डी वाली एक तरफ। 9 को इधर लाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 9D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। 16 में से 9 गए कितना बचेगा 7D इज इक्वल टू 7। डी की वैल्यू निकालते हैं तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 7, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। डी श्रेणी का जो डी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1। हमें यही ज्ञात करना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है उस पर वर्क करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम वैसे ही दे रखा है। तो आपको पहले एक केपी दे रखा है, तो देखिए आपको पहले केपी दे रखा है। एपी क्या दे रखा है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। अब अगर इस एपी को जानकारी करें तो इसका ए का मान कितना हो जाएगा 3। अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। इसका मतलब A2 का मान 15 माइनस का 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 12। इससे तो ये काम बना, ए इस एपी वाले टर्म से एपी जो दे रखे उसे ए और डी के मान आसानी से निकाल दिए। अब वो क्या कहना चाहता है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 100 अधिक है। अब कौन सा पद आ गया तो हम क्या मानेंगे, एनवा पद ही मानेंगे। तो कैसे लिखेंगे, माना
एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है तो हम nवां पद मान लें, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो an इसका nवां पद उसके 54वें पद से, कितने पद से? 54वें पद से कितना अधिक है? 132। ये तो nवां पद तो पहले से 132 अधिक है, कम कौन है? 154वां कम है, तो उसमें कितना ऐड कर देंगे? 132। बस, तो अब तो वही वैल्यू रखेंगे, पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस कितना लिख सकते हैं इसको? 53d प्लस का 132। चाहे तो आप a की वैल्यू रखना चाहे तो रख दीजिए, नहीं तो a से काट भी सकते हो, तो मैं तो काट देता हूं। a से a गया। अब क्या करना है? n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ज्ञात करनी है, तो n माइनस का 1 d की वैल्यू रख सकते हैं हम। कितनी रख सकते हैं? ये रखी 12 इज इक्वल टू 53 इंटू डी की वैल्यू 12 प्लस का 132। आगे देखिए आओ, तो n माइनस का 1 इंटू में 12 इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 53 से करेंगे। 12 तिया कितना होता है? 36 की 6 का 3 बचा, और 12 पंजे 60 और 3 63, तो 636 प्लस कितना हो जाएगा? 132। तो n माइनस का 1 इंटू में 12 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 8 6 और 7, 8 दोनों के ऐड करेंगे, 7 6 8 आएगा। n माइनस 1 की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो 7 6 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 12। n माइनस 1 12 से डिवाइड करते हैं, हाँ कितना करेंगे? 12 12 छिंग 72 होते हैं, बचे 4, आगे 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा? कितनी बार टाइम्स करता है? 64 टाइम्स करता है। तो n की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 64 प्लस कितना हो जाएगा? 1। n बराबर कितना हो जाएगा? 65 वहां पर। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि इस श्रेणी का 63वां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 12 दे रखा है वो क्या दे रखा है? ये देखिए कि दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है, यानी दो श्रेणी है कोई भी, उनका सारवंतर यानी डी का जो मान है वो कैसा रहेगा? समान। इनके 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है आपको? 100 है, और इनके 1000वें पदों का अंतर क्या करना है आपको? निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहली श्रेणी का पहला पद मानते हैं और दूसरी श्रेणी का दूसरा पद अलग अलग मान लेते हैं दोनों। श्रेणी तो दे नहीं रखी है, तो इनके 100वें पदों का अंतर निकालते हैं, फिर इनका 1000वें पदों का अंतर प्रूव कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सारवंतर दोनों का समान है, तो कैसे लिखेंगे? माना पहली एपी का प्रथम पद मैंने कितना माना है? कैपिटल ए मान लिया। माना दूसरी एपी का प्रथम पद हमने कितना माना है? बोले सारवंतर दोनों का समान है, तो सारवंतर कितना हो जाएगा? कॉमन है दोनों में, तो सारवंतर हम कितना मान लेंगे? दोनों का डी। तो ये कहना चाहता है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार ये कहना चाहता है आपके कि पहली श्रेणी का 100वां पद पहली शर्त के अनुसार और दूसरी श्रेणी का 100वें पद का अंतर कितना दे रखा है उसने? 100। आई होप आप लोगों की समझ में आया हो। क्या बोल रहा है? पहली श्रेणी का 100वां पद और दूसरी श्रेणी का 100वां पद का अंतर कितना दे रखा है? 100। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 99d लिख सकते हैं, माइनस का साइन लगाया, तो ए प्लस क्या लिख सकते हैं? 99d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। तो ए प्लस 99d अंदर करेंगे माइनस के, तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए और माइनस का 99d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। इससे ये गया, तो a माइनस ए बराबर आपको कितना आ जाएगा? 100। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब यहां लिख देता हूं ऊपर। अब क्या पूछना चाहता है? वो आपसे ये कहता है कि 1000वें पद होगा, यानी पहली श्रेणी का 1000वां पद और दूसरी श्रेणी का 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये पूछना है। तो अब इसे प्रूफ करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको कि a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, तो a प्लस 999d माइनस है
-999, इससे ये चला गया, a माइनस ए ही आ रहा है ये तो इसका मतलब ये समीकरण नंबर किसका है, समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से a माइनस ए का मान रखने पर, अगर मान रखते हो आप a माइनस ए का जो मान आएगा आप, यानी a माइनस ए समीकरण 1 की जो वैल्यू रखेंगे तो आपको कितनी कितनी आ जाएगी 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100वें पदों का अंतर कितना आ रहा था 100, तो इसके 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा 100 ही आ रहा है। इसलिए दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी कितना है, अंतर भी 100 है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इसकी जो बची हुई क्वेश्चन है उसके नेक्स्ट वीडियो में वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।